हेलो गाइस, तो आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कंसेप्ट कोचिंग क्लासेस में। मेरा नाम है अक्षय गायकवाड़ और आज हम देखने जा रहे हैं कि सीबीएसई ने 30% सिलेबस को डिलीट कर चुके हैं वो लोग। कौन सा सिलेबस उन्होंने डिलीट किया है, कौन से टॉपिक उन्होंने डिलीट किए हैं, कौन से रखे हैं, वो सब कुछ आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। जैसे कि आपने न्यूज़ सुनी होगी, 7 जुलाई को ही सीबीएसई के वेबसाइट पे, ऑफिशियल वेबसाइट पे सिलेबस आ चुका था। जो डिलीटेड टॉपिक है वो भी आ चुके थे और जो नया सिलेबस है वो भी आ चुका था, जो कि क्लास 9 और 10 के लिए भी किया है उन्होंने और क्लास 11 और 12 के लिए भी किया है। ठीक है, तो आज इसमें हम पूरा सिलेबस देखेंगे सिर्फ मैथमेटिक्स का। जैसे कि आप, हमारा सब्जेक्ट ही मैथमेटिक्स है तो हम सिर्फ मैथमेटिक्स का देखने वाले हैं। अगर आपको पूरे चैप्टर्स के या फिर पूरे सब्जेक्ट्स के अगर सिलेबस आपको देखना है कि क्या क्या टॉपिक डिलीट हो चुके हैं, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। ओके, ठीक है। जैसे कि आपने सुना होगा, 7 जुलाई को HRD मिनिस्ट्री ने कंफर्म किया कि हाँ 30% हम जो सिलेबस सीबीएसई का वो डिलीट कर रहे हैं, क्योंकि जो कोविड-19 पेंडेमिक के कारण जो टाइम की कमी हो रही है एजुकेशन में, जो मतलब अभी स्कूल शुरू होंगी तो टाइम की कमी होगी, सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाएगा, क्योंकि सीबीएसई क्लास 11 और 12 का सिलेबस बहुत वास्ट है, वो सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाएंगे टीचर लोग। तो इसलिए उन्होंने सिलेबस को डिडक्ट किया है, उसमें का 30% सिलेबस को डिडक्ट किया है। बाकी सिलेबस एज इट इज़ है, कोई चेंज नहीं हुआ है, जैसे का वैसा है। हम पूरा सिलेबस इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, पूरा वीडियो देखिए जिसमें आपको पूरा समझ में आएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। नहीं तो अगर ये आपको पता नहीं होगा सिलेबस के बारे में तो आप जो नहीं करना है वही करेंगे। तो इसके लिए आप पूरा वीडियो देखिए। अगर वीडियो पसंद आ जाता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं, बढ़ते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ। तो जैसे कि देख रहे हैं आप मेरे स्क्रीन पे गाइज, डिलेटेड पोर्शन मैथमेटिक्स 041 ये कोड है। क्लास 11 का सबसे पहले हम देखेंगे, ठीक है, फिर क्लास 12 का देखेंगे। जो भी सिलेबस मैं पढ़ूंगा वो सिलेबस क्या हुआ है, वो सिलेबस डिलीट हो चुका है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में यूनिट या फिर चैप्टर दिए हैं और राइट हैंड साइड में सिलेबस जो रिड्यूस हुआ है, उसमें कि पूरा चैप्टर नहीं है, जो टॉपिक उसमें चैप्टर में के जो टॉपिक डिलीट हो चुके हैं वो उसमें दिए गए हैं। ठीक है, सबसे पहली बात तो पहला चैप्टर है सेट्स एंड फंक्शंस। उसमें का जो पहला टॉपिक है सेट्स में के दो जो टॉपिक है वो डिलीट कर दिए हैं उन्होंने। पहला है डिफरेंस ऑफ सेट्स, नेक्स्ट है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट एंड थर्ड है प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये दो टॉपिक उन्होंने क्या है डिलीट कर चुके हैं वो लोग। ठीक है, सेकंड है रिलेशंस एंड फंक्शंस। ठीक है, इसमें का सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट एंड कोशंट ऑफ फंक्शंस। ठीक है, कोशंट्स ऑफ फंक्शंस ये टॉपिक उन्होंने डिलीट कर चुके हैं। थर्ड है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में उन्होंने जनरल सॉल्यूशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन ऑफ द टाइप साइन वाई इक्वल्स टू साइन ए, कॉस वाई इक्वल्स टू कॉस ए एंड टैन वाई इक्वल्स टू टैन ए। जिन्होंने भी जनरल सॉल्यूशंस का वीडियो नहीं देखा है वो जाके देख सकते हैं। वैसे तो अभी ये टॉपिक डिलीट हो चुका है, बट जिनको प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना है तो उसके लिए जनरल सॉल्यूशन के बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। तो वो वीडियो अपने चैनल पर अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हैं। वैसे तो जनरल सॉल्यूशन अभी डिलीट हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर है अलजेब्रा। अलजेब्रा में जो पहला टॉपिक है उसमें का प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, पूरा चैप्टर ही डिलीट कर चुका है उन्होंने। जो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन था वो पूरा चैप्टर ही उन्होंने डिलीट कर दिया है। ठीक है, डिलीट फुल चैप्टर। ओके, सेकंड है उसमें का कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ओके, उसमें पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब बेसिक ही उन्होंने उड़ा दिया है। ठीक है, बेसिक उड़ा दिया है उन्होंने, दो टॉपिक उन्होंने उड़ा दिए हैं। ठीक है, थर्ड चैप्टर है लीनियर इनिक्वलिटीज़। नील का मतलब है कि इसमें उन्होंने कोई चेंज नहीं किया है। ठीक है, ये चैप्टर में के कुछ टॉपिक डिलीट किया है, बट लीनियर इनिक्वलिटीज़ के में उन्होंने कोई भी चेंज नहीं किया है। ठीक है, जहाँ पे नील दिखा है आपको वहाँ पे कोई भी चेंज नहीं है। ओके, नेक्स्ट है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ओके, उसमें से डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला फॉर पी एंड वो जो NPR का फॉर्मूला है वो वाला, एंड NCR का जो दोनों फॉर्मूले वाला वो वाला डेरिवेशन है वो उन्होंने डिलीट कर दिया है।
ठीक है। नेक्स्ट बाइनोमियल थ्योरम, पूरा चैप्टर ही डिलीट कर दिया है बाइनोमियल थ्योरम, जिसमें हमको बहुत सारी चीज़ों में उसका यूज़ होता है बाइनोमियल थ्योरम का, ठीक है। वो पूरा का पूरा उड़ा दिया है उन्होंने। इंजीनियरिंग में भी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं थ्योरम में, बट सब कुछ उड़ा दिया है उन्होंने, ठीक है। नेक्स्ट है सीक्वेंस एंड सीरीज़, जिसमें उन्होंने फॉर्मूला फॉर द फॉलोइंग स्पेशल सम्स, जिसमें कि आता था समेशन ऑफ के स्क्वायर, समेशन ऑफ के क्यूब, जैसे कि समेशन ऑफ एन के, वो वाला जो फॉर्मूले थे वो सभी उन्होंने उड़ा दिए हैं, ठीक है, सीक्वेंस एंड सीरीज़ के। ओके, ठीक है। थर्ड जो चैप्टर है हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड चैप्टर उन्होंने डिलीट किया, थर्ड चैप्टर में से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ओके, उसमें का जो पहला टॉपिक है स्ट्रेट लाइन में से उन्होंने डिलीट किया है शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन, ठीक है। इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस, ठीक है। वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन था, उसमें जो लाइन पास होती थी वो वाला जो टॉपिक था वो उन्होंने डिलीट कर दिया है, ठीक है। कोनिक सेक्शंस सेकंड है, कोनिक सेक्शंस, उसमें से उन्हें अ पॉइंट, अ स्ट्रेट लाइन, अ पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस एज अ डिजेनरेटेड केस ऑफ कोनिक सेक्शन, ये टॉपिक उन्होंने क्या कर दिया है, डिलीट कर चुके हैं वो लोग। ओके, नेक्स्ट है थर्ड वाला इंट्रोडक्शन ऑफ 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, ठीक है। 3D ज्योमेट्री जो उन्होंने वैसे का वैसा रखा है, रखना भी चाहिए क्योंकि उससे बहुत कुछ सीखने लायक है, और वो जो आगे इंजीनियरिंग में भी वो सिलेबस काम में आता है, इसलिए उन्होंने रखा होगा शायद से। थर्ड है कैलकुलस में से उन्होंने लिमिट एंड डेरिवेटिव्स जो है टॉपिक है उसको उन्होंने हाथ भी नहीं लगाया है, ठीक है। बट यहाँ पे जैसे कैलकुलस दिया है उसमें उन्होंने लिमिट एंड डेरिवेटिव्स नहीं बताया, जिसमें कुछ हाथ नहीं लगाया है, बट इन्होंने चैप्टर दिया है तो उसमें कुछ भी उन्होंने डिलीट नहीं किया है, जैसे का वैसा है। ओके, नेक्स्ट नील मतलब जैसे का वैसा है, उसमें उन्होंने कोई चेंजेस नहीं किए हैं। ओके, ठीक है। कैलकुलस CBSE में क्लास 11th और 12th में कैलकुलस ही सबसे बेस्ट चैप्टर है, जिसमें आप मार्क्स जो है स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। स्कोरिंग चैप्टर है वो, तो उन्होंने उसको हाथ भी नहीं लगाया, जैसे का वैसा है। ओके, नेक्स्ट है मैथमेटिकल रीजनिंग, जिसमें मैथमेटिकल रीजनिंग जो उसका सब टॉपिक है वो पूरा का पूरा टॉपिक ही उन्होंने डिलीट कर दिया, डिलीट फुल चैप्टर बोला है, ठीक है। नेक्स्ट है 6th चैप्टर स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, उसमें से दोनों टॉपिक में मतलब स्टैटिस्टिक्स में एंड प्रोबेबिलिटी में उन्होंने कुछ टॉपिक डिलीट किए, जैसे कि पहला टॉपिक है एनालिसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड इक्वल मीन्स बट डिफरेंट वेरिएंसेस। ओके, वो टॉपिक उन्होंने डिलीट कर चुके हैं वो लोग, ठीक है। सेकंड टॉपिक है प्रोबेबिलिटी में एक्सोमेटिक उसमें जो सेट थ्योरेटिक है प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट है कनेक्शंस विथ अदर थ्योरीज ऑफ अर्लियर क्लासेस, वो उन्होंने डिलीट कर दिया है, ठीक है। ये तो था 11th का सिलेबस जो उन्होंने डिलीट कर चुके हैं। मैं वैसे आपको इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पे जाके आप पूरा एक बार PDF देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट जो देखते हैं हम 12th का देखते हैं, ठीक है। सेम सिमिलर दिया है, इधर चैप्टर दिया है, इधर जो सिलेबस रिड्यूस हुआ है मतलब डिलीट हुआ है वो दिया है। सबसे पहली बात करते हैं रिलेशंस एंड फंक्शंस की, जो हमारा पहला चैप्टर था रिलेशंस एंड फंक्शंस, उसमें से उन्होंने डिलीट किया है कंपोजिट फंक्शन एंड इनवर्स ऑफ ए फंक्शन, ठीक है। दो जो टॉपिक है उन्होंने वो डिलीट कर दिया है, कंपोजिट फंक्शंस एंड इनवर्स ऑफ फंक्शन। नेक्स्ट है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसमें का ग्राफ्स ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। वैसे एलिमेंट्री तो बहुत काम का था बट उन्होंने कर दिया डिलीट, बट ग्राफ ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का उतना भी काम नहीं था, स्टूडेंट करते ही नहीं थे। वो यूजेबल है बट स्टूडेंट करते नहीं थे, ठीक है, कोई बात नहीं, बट एलिमेंट्री किया वो थोड़ा समझ में नहीं आ रहा। ओके, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है यूनिट 2 अलजेब्रा। अलजेब्रा में दो टॉपिक उन्होंने उसमें से डिलीट किए हैं। एक है मैट्राइसिस में से एग्जिस्टेंस ऑफ नॉन जीरो मैट्रिसेस हुज प्रोडक्ट इज द जीरो मैट्रिक्स, ठीक है, ये वाला उन्होंने डिलीट किया है, नॉन जीरो वाला। ओके, कॉन्सेप्ट ऑफ एलिमेंट्री रो एंड कॉलम ऑपरेशंस, ओ माय गॉड, मतलब जो एलिमेंट्री जो ऑपरेशंस थे कॉलम के और रो के वो उन्होंने डिलीट कर दिया डायरेक्टली, ठीक है। जो आपको दिक्कत थी हर बार कि सर ये क्या लगाना चाहिए इधर
कितना लेना चाहिए, अज्यूम कितना करना चाहिए, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना चाहिए या 4 से, तब जाके एलिमेंट्री कॉलम एडजस्ट होंगे, वो उन्होंने क्या कर दिया है, डिलीट कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रूफ ऑफ यूनिकनेस ऑफ इनवर्स इफ़ इट एग्जिस्ट। ठीक है, ये वाला प्रूफ ऑफ यूनिकनेस उन्होंने इनवर्स का वो डिलीट कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट आता है डिटर्मिनेंट्स पे। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स वो सब उन्होंने डिलीट कर दिया प्रॉपर्टीज उसकी। कंसिस्टेंसी, इनकंसिस्टेंसी एंड नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय एग्जांपल। ठीक है, ये जो टॉपिक है वो पूरा उन्होंने डिलीट कर दिया है। नेक्स्ट है सबसे बड़ा आपका चैप्टर कैलकुलस। ओके, कैलकुलस में से उन्होंने 5 टॉपिक में से कुछ ना कुछ उन्होंने डिलीट किया है। तो सबसे पहले देखते हैं कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। उसमें से उन्होंने रोल्स एंड लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम, जिसको LMVT हम बोलते थे, विदाउट प्रूफ एंड देयर ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन, वो उन्होंने डिलीट कर दिया है। रोल्स एंड LMVT उन्होंने डिलीट कर दिया है। बट क्या बोला है, विदाउट प्रूफ। देखो ब्रैकेट में बोला है विदाउट प्रूफ, वो जो है उन्होंने वो डिलीट किया है, बाकी नहीं किया है। ओके, तो एंड देयर ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन उन्होंने रखा है, डिलीट किया है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक उन्होंने किया एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। उसमें से उन्होंने रेट ऑफ चेंजेस ऑफ बॉडीज, यूज ऑफ डेरिवेटिव्स इन अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, जो अप्रोक्सीमेशन का था टॉपिक, जैसे रेट ऑफ चेंज ऑफ बॉडीज, यूज ऑफ डेरिवेटिव्स इन अप्रोक्सीमेशन, वो टॉपिक उन्होंने डिलीट कर दिया है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में इसके। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है इंटीग्रल्स। इंटीग्रल्स में उन्होंने इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ ax² + bx + c ऑफ dx, ये जो क्वेश्चन है वो टॉपिक उन्होंने डिलीट किया है। नेक्स्ट है इंटीग्रेशन ऑफ इन ब्रैकेट ax + b इन ब्रैकेट x² + bx + c इंटू dx, जो क्वाड्रेटिक वाले टर्म थे और थर्ड वाले जो टर्म थे उन्होंने डिलीट कर चुके हैं वो लोग। ठीक है, डेफिनेट इंटीग्रल एज अ लिमिट ऑफ ए सम, वो भी उन्होंने डिलीट कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। एरिया बिटवीन एनी ऑफ द 2 अबव सेड कर्व्स, वो वाला टॉपिक उन्होंने डिलीट कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस हुज जनरल सॉल्यूशन इज गिवन, वो डिलीट किया है उन्होंने। ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ टाइप dx/dy + px = q, where p and q are function of y और constants, ये भी टॉपिक उन्होंने डिलीट कर दिया है। मतलब आपके लिए तो बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है कि आपको अभी ज़्यादा करना नहीं पड़ेगा। जो बच्चे डरते थे डेरिवेशन और इंटीग्रेशन से, उनको तो बहुत बड़ी राहत मिल चुकी होंगी इससे। ठीक है, कि बहुत सारा सिलेबस उन्होंने डिलीट कर दिया है। नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट चैप्टर है हमारा वेक्टर्स एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। ओके, वेक्टर्स एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, जिसमें पहला टॉपिक है वेक्टर में से उन्हें स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर डिलीट कर दिया है। मतलब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट अभी आपको नहीं रहेगा। ठीक है, जो दिक्कत थी वो अभी चली गई है। ठीक है, नेक्स्ट 3D ज्योमेट्री में से उन्होंने चैप्टर, उसमें क्या टॉपिक उन्होंने डिलीट किया है, एंगल बिटवीन 2 लाइन्स, 2 प्लेन्स, लाइन एंड प्लेन। जो भी उधर थे, जो हम निकालते थे एंगल्स बिटवीन 2 लाइन्स, एंगल बिटवीन 2 प्लेन्स, एंगल्स बिटवीन लाइन एंड प्लेन, सब कुछ उन्होंने वो 3 टॉपिक उसमें से डिलीट कर दिए हैं। एंगल वाले, जो भी बिटवीन एंगल वाले जो भी टॉपिक थे वो सभी डिलीट कर दिए हैं उन्होंने। ठीक है, नेक्स्ट है LP, जो हमारा सबसे बेस्ट एंड स्कोरिंग चैप्टर था, जो इजी भी था, लीनियर प्रोग्रामिंग। उसमें से उन्होंने मैथमेटिकल फॉर्म्यूलेशन ऑफ LP प्रॉब्लम्स, जो है मैथमेटिकल वाले जो प्रॉब्लम्स है वो उन्होंने डिडक्ट कर दिए हैं। अनबाउंडेड वाला टॉपिक भी उन्होंने डिलीट कर दिया है। ठीक है, मतलब ग्राफिकल जो रिप्रेजेंटेशन था वो वाले LP के प्रॉब्लम रहेंगे, इसका मतलब। ठीक है, जिसमें आपको बाउंड और अनबाउंड के इसमें का एरिया निकालना पड़ता था, और आपको उसमें मैक्सिमम मिनिमम जो निकालना पड़ता था वो सब कुछ है उसमें ग्राफिकल में, जो आपको लेकिन मैथमेटिकल वे से ही सॉल्व करना पड़ता है और बाकी ग्राफ से सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है, बट मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ LP प्रॉब्लम्स वो उन्होंने डिलीट कर दी है। ठीक है, तो ग्राफिकल आपको करना पड़ेगा लेकिन। नेक्स्ट, वैसे भी ये 5 मार्क का टॉपिक था, जो चैप्टर था LP,
उसमें का अगर ये डिलीट कर दिया तो 1 2 3 मार्क का क्वेश्चन आएगा तो आएगा। ओके ठीक है। नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में से मीन एंड वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल वो डिलीट कर दिया है उन्होंने। बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वो उन्होंने डिलीट कर दिया है। ठीक है, तो भाई बहुत सारा सिलेबस उन्होंने डिलीट कर दिया है, तो यहीं पे हमारा सिलेबस ख़त्म हो चुका है। तो जैसे कि आपने देखा गाइस, सिलेबस में बहुत कुछ उन्होंने डिलीट कर चुके हैं वो लोग। मतलब जो भी बेसिक था वो सभी उन्होंने उड़ा दिया है। जनरल सॉल्यूशन हो गया, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, प्रोबेबिलिटी मीन एंड वेरिएंस वाला हो गया, डिलीट कर दिया है। कैलकुलस में का बहुत बड़े टॉपिक्स उन्होंने डिलीट कर दिया है। एलिमेंट्री रो और कॉलम का जो सेट वो जो था वो डिलीट कर दिया टॉपिक उन्होंने। बहुत सारा सिलेबस उन्होंने मतलब डिलीट कर चुके हैं वो लोग। ठीक है, तो प्लीज़ प्लीज़ गो थ्रू होइए पूरे वीडियो से, और मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। बाकी सब्जेक्ट भी चेक कीजिए, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट का भी बहुत बड़ा सिलेबस उन्होंने डिलीट कर दिया है ये पेंडेमिक के कारण। तो प्लीज़ जाइए देखिए, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। अभी नेक्स्ट में लगे से हमारा 1 2 दिन में नेक्स्ट वीडियो आएगा, ठीक है, जिसमें हम क्लास 12 के ही रिलेशन एंड फंक्शंस पे वीडियो बनाने वाले हैं। ठीक है, जो टॉपिक डिलीट हुए वो हम स्किप करने वाले, इसलिए हम रुके थे इतने दिन से कि क्या क्या उस पर थोड़ा सा हमने डिस्कस किया। मैंने उस पर डिस्कस किया और देखते हैं अभी लेक्चर सीरीज शुरू करते हैं नई वाली। ठीक है, अभी रेगुलर वीडियोज़ आएंगे। बहुत बड़ी गैप पड़ी है 1 महीने की, वो हम ओवरकम करेंगे, ठीक है। और प्लीज़ बने रहिए चैनल पे, और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन ज़रूर दबाइए, क्योंकि जैसे भी वीडियो आएगा नया तो आपको सबसे पहले दिखेगा, ठीक है। तो चलो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।